हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीसीसी स्टार में। ध्यान दीजिएगा, आज जो टॉपिक आप सबके सामने लाए हैं वो है आपका फिजिक्स के अंतर्गत गोली दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये जो टॉपिक है आपका क्लास 10th और 12th दोनों टॉपिकों से रिलेटेड है भाई, क्योंकि आपका जो चैप्टर है किरण प्रकाश की वो आपका 10th और 12th दोनों में। तो ये आपका टॉपिक 10th और 12th दोनों क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। देख लीजिए कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध को हम किस प्रकार दर्शाते हैं, या संबंध का जो सूत्र होता है हम किस प्रकार प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जो हम आप सबको संबंध बताए थे वो आपका अवतल दर्पण के लिए था, जो कि प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है भाई, सेव है प्लेलिस्ट में, आप वहां से वीडियो को सीन कर सकते हैं। ये आज जो हम आप सबको बताने जा रहे हैं ये आपका है उत्तल दर्पण द्वारा आपका एफ और आर में संबंध। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे आप, हेडिंग लगाएंगे उत्तल दर्पण द्वारा। क्या लगाएंगे भाई? उत्तल दर्पण द्वारा और कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा। ठीक, फॉर कॉन्वेक्स मिरर हम उत्तल दर्पण के लिए क्या करेंगे भाई? उत्तल दर्पण के लिए हम एफ और आर में संबंध को निकालेंगे, एफ और आर में संबंध को बताएंगे भाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक उत्तल दर्पण का निर्माण करेंगे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से। मान लेते हैं कि आपके सामने जो दिख रहा है उत्तल दर्पण, पहचान यही है कि ये आपका जो होता है दबे हुए भाग पर कलई होता है। क्या होता है भाई? क्या होता है? दबे हुए भाग पर कलई होता है। मतलब कोई ऐसा निकाय हो या कोई ऐसा पारदर्शी माध्यम हो जिसके दबे हुए भाग पर कलई किया जाए, वही आपका क्या कहलाएगा भाई? उत्तल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। अब इस दर्पण के दबे हुए भाग पर कलई किया गया है भाई। कौन से भाग पर कलई किया गया है? दबे हुए भाग पर कलई किया गया है। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप, तो ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। हम मानेंगे कि माना यम1 यम2 एक क्या है भाई? उत्तल दर्पण है। माना यम1 यम2 क्या है? एक उत्तल दर्पण है। और यहाँ सम्मान करें चलेंगे जिसका ध्रुव P, जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र हम मानकर चलेंगे भाई C। जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र क्या है भाई? C। क्या यहाँ तक आप सबके माइंड में कुछ चला? देखिए, इसमें हम दो प्रकाश किरण लेंगे, एक को हम मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे। क्या लेंगे भाई? एक प्रकाश किरण लेंगे जो कि आपका क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर होगा। जैसा कि हम जानते हैं, अगर गोली दर्पण में कोई भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं तो आपका या तो द्वितीय फोकस से जाएगा या तो द्वितीय फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है, या फिर हम कहते हैं जाता हुआ। यानी कहने का मतलब ये प्रकाश किरण हमको ऐसा लगेगा कि जैसे आपका द्वितीय फोकस, सॉरी माय मिस्टेक, मुख्य फोकस भाई, द्वितीय फोकस नहीं मुख्य फोकस। ये देखो, हमको ऐसा लगा कि आपका ये जो प्रकाश किरण है ये आपका एफ से होकर जा रहा है, मुख्य फोकस, सॉरी भाई, द्वितीय फोकस नहीं मुख्य फोकस, सॉरी माय मिस्टेक। देखिए, गोली दर्पण में कोई भी प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो जैसे ही इसमें क्या होगा? परावर्तन होगा। ये क्या होगा? उसी मार्ग में, दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग पे वापस लौट जाएगा। लेकिन ऐसा हमको प्रतीत होगा जैसे ये फोकस से जा रहा है। कहाँ जा रहा है? फोकस से जाएगा। पहला नियम ये था। दूसरा नियम हम ये भी जानते हैं, अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जा रहा है, कहाँ जा रहा है भाई? वक्रता केंद्र से अगर कोई प्रकाश किरण जा रहा है तो ये आपका या फिर वक्रता केंद्र की ओर आ रहा है, तो जैसे ही इसका परावर्तन होगा भाई, ये क्या होगा? उसी मार्ग पर क्या हो जाता है भाई? वापस लौट जाता है। उसी मार्ग पर क्या हो जाता है? वापस लौट जाता है। दो प्रकाश किरण लिए हम, फिर से देख लीजिए। एक को हम मुख्य अक्ष के समांतर लिए जो कि आपका मुख्य फोकस से जाता हुआ प्रतीत हुआ, और दूसरा जो लिए हम वक्रता केंद्र की ओर आता हुआ प्रतीत हो रहा है, और जैसे इसका परावर्तन हुआ ये उसी मार्ग पर क्या हो गया? वापस लौट गया। ठीक, चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको हम नाम देंगे 1, यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको हम नाम देंगे 2, यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको हम नाम देंगे 3, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको हम क्या नाम देंगे? 4। ठीक, देखो
हम मान लेंगे कि माना यमोनियम टू एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वो वक्रता केंद्र C है। बस इतना भाई, वर्णन में इतना लिख देंगे बहुत है। ठीक, हम इसके व्यंजक को प्राप्त करने जा रहे हैं, इसके सूत्र को प्राप्त करने जा रहे हैं। हम यहाँ लिखेंगे व्यंजक। क्या हेडिंग लगाएंगे भाई? व्यंजक। हम यहाँ हेडिंग लगाएंगे व्यंजक। लिखेंगे आकृति में, क्या लिखेंगे भाई? आकृति में क्या दिखा? आकृति में अगर हम ध्यान दें, ये आपका प्रकाश किरण जा रहा है, ठीक है, देख लीजिए प्रकाश किरण, इसका नाम दे दें हम। चलिए हम इसका नाम दे देते हैं, हम नाम देते हैं इसका ए बी। क्या नाम देंगे? ये ए और ये आपका बी। यहाँ आप कुछ अदर नाम दे सकते हो, डी नाम दे सकते हो, कुछ भी दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप नाम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हम डी कर दिए। तो यहाँ पे आपका अगर हम कह दें आकृति में कोण एक कोण दो के बराबर होगा कि नहीं, बताइए भाई। क्या कोण एक कोण दो के बराबर हो सकता है या फिर नहीं? क्या कोण एक कोण दो के बराबर हो सकता है या फिर नहीं? देखो, ये ए बी प्रकाश किरण आई, दर्पण से टकराई और बी डी प्रकाश किरण लौट गई। यानी ए बी आपका जो आ रही है आपका आपतित किरण होगी, और जो जा रही है आपकी कौन सी किरण होगी भाई? ये आपकी परावर्तित किरण होगी। ठीक है, एक आपका आपतित किरण, दूसरा आपका परावर्तित किरण, और बीच में ये जो दिख रहा है, बीच में ये जो दिख रहा है, इसको हम मान लेंगे आपका, क्या मान लेंगे? अभिलंब। तो ये आपका आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण। तो हमने पढ़ा है परावर्तन के दूसरे नियम से कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, और इसलिए हम क्या कर दिए कि एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2। पूछेगा कैसे? हम यहाँ लिख देंगे परावर्तन के नियम से। क्या लिखेंगे भाई? परावर्तन के नियम से। ठीक, इसको हम मानेंगे इक्वेशन। क्या मानेंगे भाई? इक्वेशन फर्स्ट। इसके साथ अगर हम ध्यान दें, आपका कोण एक कोण 3 के बराबर होगा। बोलो भाई, क्या कोण एक कोण 3 के बराबर होगा? देखो, आपको कोण एक संरचना आपको ऐसे दिख रही है, और दूसरी संरचना जो है आपको कुछ ऐसे दिख रही है। दिख रही है कि नहीं? ये आपका, ये भी ऐसे डाट डाट है, ऐसे, और ये भी आपका ऐसे। ठीक है, यहाँ पे जो आपको बिंदु दिख रहा है ये आपका बिंदु P है। क्या है? बिंदु P। ये आकृति देखो, ये आपकी एक रेखा ऐसे आ रही, एक रेखा ऐसे, रेड वाली अलग है और आपका ब्लू वाली अलग। वही चीज हम यहाँ बनाए हैं, और यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है, यहाँ पे एंगल 1 है, और यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है ये एंगल 3। क्या एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा? जी जरूर बराबर होगा। और ये जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, इसको हम मानेंगे इक्वेशन सेकंड। ठीक, इसे हम मिटा देते हैं भाई, ये आपको समझने के लिए हम बताए थे। और आगे बढ़िए, देखिए, क्या कोण दो कोण 4 के बराबर है? कोण दो क्या कोण 4 के बराबर है? बोलो भाई बोलो, बोलो भाई बोलो। ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है एक रेखा ए बी। क्या? ये आपको एक दिख रहा है एक रेखा पी सी। ठीक है, और जो आपका ये ऐसे गया है। ठीक, देखते जाओ, वहां भी देखो यहाँ भी देखो। हम यही कलर मार्कर यूज कर रहे हैं भाई, ताकि आपको एकदम स्पष्टली समझ में आए। हाँ, थोड़ी सी मिस्टेक हुआ, यहाँ भी कर दे रहे हैं ना, बच्चा लोग कहोगे सर जी यहाँ कैसे? ये देखो, ये पीसी वाली लाइनिंग ब्लैक वाली ये शो करा दिए, ये ए बी वाली लाइनिंग आपका ब्लू वाली, और ये आपके सी और बी जो रेखा जा रही है आपका, ये आपका रेड में। ठीक है, तो यहाँ का जो एंगल है ये एंगल 2 है, यहाँ का जो एंगल है ये एंगल 4 है। तो क्या एंगल 2 एंगल 4 बराबर होगी? जब ये दोनों रेखाएं क्या हैं? समांतर हैं। तो जब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं भाई, तो एंगल 2 एंगल 4 के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। वो भी कौन से कोण से भाई? कौन से कोण से? फटाफट बताइए भाई। संगत कोण से। कौन से कोण से? संगत कोण से। कोण 2 बराबर कोण 4 कैसे? संगत कोण। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन थर्ड। क्या नाम देंगे? इक्वेशन थर्ड।
बस कहानी खत्म, केवल हमको यही देखना था। अब अगर हम ध्यान दें समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 में देखें तो देखिए लिखेंगे हम समीकरण 1 क्या लिखेंगे भाई, समीकरण 1 कामा 2 व 3 से, समीकरण 1 कामा 2 व 3 से हमको क्या मिलता है भाई, कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4 मिलेगा। देखो कैसे, कोण 1 कोण 2 के बराबर है भाई, कोण 1 कोण 3 के बराबर है, तो ये तीनों आपस में बराबर हो गए। और यहाँ पे देखेंगे कोण 2 कोण 4 के बराबर है। जब कोण 1 कोण 2 के बराबर, कोण 1 कोण 3 के बराबर, अर्थात कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3, और यहाँ पे ये भी कह दिया कोण 2 बराबर कोण 4, यानी चारों कोण आपस में क्या है, बराबर। हमको लेना क्या है भाई, हमको लेना क्या है, हमको चाहिए कोण 3 और कोण 4 क्या यहाँ है, तो हम लिख सकते हैं या करके, या कोण 3 बराबर कोण 4, या करके हम क्या कर देंगे भाई, कोण 3 बराबर कोण 4। क्या यहाँ तक आप सबको स्पष्ट समझ में आया भाई, क्या आप सबको यहाँ तक एकदम क्लियरली समझ में आया। चलिए इसको हम एकदम बंद कर दिए, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, यदि देखो यहाँ आएंगे हम त्रिभुज BCF में, लिखेंगे त्रिभुज BCF में, कहा भाई, त्रिभुज BCF में, चूंकि हमने प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया, कोण 3 बराबर कोण 4, यहाँ ऊपर लिखे हैं भाई, चूंकि हमने यही प्राप्त किया ना, सिद्ध कर चुके हैं हम कि कोण 3 बराबर कोण 4 ना। तो अब ध्यान दीजिए, जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं, जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं, तो उन दोनों कोणों की सम्मुख भुजाएं भी क्या हो जाती हैं, बराबर। जैसे आपका ये BCF, आपका त्रिभुज BCF में आपका कोण 3 बराबर कोण 4 है, तो कोण 3 के सामने की भुजा बराबर हो जाएगी कोण 4 के सामने की भुजा के। तो कोण 3 के सामने की भुजा आपका क्या है, CF है, बराबर आपका कोण 4 के सामने की भुजा क्या है, BF है। क्या है भाई, BF। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक, हम लिखेंगे किसी त्रिभुज में समान भुजाएं, समान कोण समान भुजाएं अंतरित करती हैं। ठीक है, ऐसे लिखें, किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में समान भुजाएं, भुजाएं कहो या कोण, बात एक ही है, समान भुजाएं, समान कोण समान कोण अंतरित करती हैं, अंतरित करती हैं मतलब बनाती हैं। ठीक, हाँ, इसको हम नाम दे दिए। आगे बढ़ेंगे अब हम, देखो देखो, यदि ये जो आपका दर्पण का यमोन यमटू द्वारक, दर्पण का जो द्वारक दिख रहा है यमोन और यमटू, ये एकदम छोटा सा हो जाए, एकदम इत्तू सा हो जाए भाई, कैसा, इत्तू सा, इत्तू सा हो जाए, यानी ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रहा है ये बड़ा सा एकदम छोटू सा हो जाए भाई, छोटू सा हो जाए, तो ये जो बिंदु B है, बिंदु P क्या आ जाए, क्योंकि ये इतना बड़ा है, ये एकदम छोटू सा हो जाएगा, तो बिंदु B जो है बिंदु P के नजदीक होगा। समझो समझो फिर से, अगर ये आपका यमोन यमटू एकदम छोटा हो जाए भाई, एकदम छोटा, इतू सा हो जाए द्वारा, कितू सा, ठीक है, तो आपका ये जो बिंदु B है बिंदु P के एकदम नजदीक हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपका B से लेकर F तक की दूरी बराबर हो जाएगी P से लेकर F तक की दूरी के। तो हम लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता, यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता, तो बिंदु P, तो बिंदु P, बिंदु P के क्या होता भाई, नजदीक होता। ठीक, बिंदु B क्या होता, बिंदु P के नजदीक होता, अर्थात, अर्थात जब बिंदु B बिंदु P के नजदीक हो जाता भाई, तो होता क्या, होता क्या,
P से लेकर F तक की दूरी बराबर हो जाती B से लेकर F तक की दूरी। ठीक है, समझो समझो समझो, ये बिंदु B एकदम बिंदु P के पास आ जाएगा, तो P से लेकर F तक की दूरी और B से लेकर F तक की दूरी क्या हो जाएगी, बराबर। कब? जब ये द्वारक छोटा होगा भाई, जब द्वारक छोटा होगा, छोटा। ठीक, इसको हम नाम देंगे समीकरण नंबर 5। ठीक, क्लियर। अब देखो समीकरण 4 और 5 की तुलना कराएंगे, हम लिखेंगे समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से देख लीजिए भाई, दोनों समीकरणों का, ये देखो दायां पक्ष, दोनों समीकरणों का दायां पक्ष बराबर है, तो कॉमन सी बात है बायां पक्ष बराबर हो जाएगा। अरे राम लक्ष्मण के भाई, राम भरत के भाई, तो भरत और लक्ष्मण भाई भाई होंगे। देखो, राम लक्ष्मण के भाई, राम भरत के भाई, तो लक्ष्मण और भरत भी भाई भाई होंगे भाई। तो आपका यानी दायां पक्ष, इसका दायां पक्ष और इसका दायां पक्ष, समीकरण 4 और 5 दोनों का दायां पक्ष बराबर है, तो बायां पक्ष भी बराबर होगा भाई। ठीक, तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ। सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ। सी एफ बराबर पी एफ। बस हमारी कहानी अब खत्म होगी भाई, अब खत्म होगी, हम आ गए एकदम आखिरी पड़ाव पे। हम लिखेंगे पुनः। पुनः का मतलब क्या, कभी हम लिखे थे यहाँ आकृति में, अब पुनः हम लिखेंगे दोबारा आकृति में जाओ, फिर से आकृति में देखो भाई। तो फिर से जब हम आकृति में देखेंगे तो एक रेखा हमको दिखेगी पीसी। क्या दिखेगी भाई, पीसी। एक रेखाखंड हमको दिख रही है पीसी, और पीसी दो रेखाखंडों पीएफ और सीएफ से मिलकर बना है। पीएफ और सीएफ से मिलकर बना है, पीसी बराबर पीएफ प्लस हम क्या कर देंगे, सीएफ। क्या यहाँ तक कर सकते हो जी। देखो देखो अब संरचना देखो, अगर हम आकृति में देखें तो P से लेकर F तक की जो दूरी होती है, हम जानते हैं P से लेकर F तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं भाई, P से लेकर F तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं भाई। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और C से लेकर F तक की दूरी क्या हो जाएगी भाई, C से लेकर F तक की दूरी क्या हो जाएगी, C से लेकर F तक की दूरी क्या हो जाएगी, फटाफट बताएंगे आप, फटाफट बताएंगे। ये आपका वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। बस कहानी यहीं ले लो, कहानी यहीं से नहीं मोड़ ले लीजिए भाई। ये आपका पीसी वक्रता त्रिज्या काम करेगा, रहने दो। ये P से लेकर F फोकस दूरी का काम करेगा, इसको भी वैसे छोड़ दो। प्लस CF, प्लस CF, यहाँ पे तो CF की कहानी ही नहीं बन रही है, यहाँ पे तो CF की कहानी ही नहीं बन रही है। बट यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो हमको मिला है CF बराबर PF। क्या मिला है भाई, CF बराबर PF। इसको हम समीकरण 6 नाम दे देते हैं भाई, CF बराबर PF मिला है। यहाँ भी हम CF की जगह हम क्या कर सकते हैं, PF अगर पूछा जाएगा कैसे, तो समीकरण कहाँ से भाई, 6 से, समीकरण 6 से। बस खत्म, टाटा बाय बाय बोल दो। ये आपका पीसी बराबर पीएफ प्लस पीएफ क्या हो जाएगा भाई, 2PF। पीएफ प्लस क्या, पीएफ क्या हो जाएगा, 2PF। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका पीसी है, पीसी को हम क्या कहें भाई, पी से लेकर सी तक की दूरी, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर। ये आपका 2 को ऐसे कर दो, पीएफ यानी ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस तक की दूरी, फोकस दूरी यानी कि स्मॉल एफ, स्मॉल एफ। ठीक, वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी के क्या होती है, दोगुने के बराबर होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होती है। इसको हम या करके लिखेंगे, अगर इसको अगर हम या करके लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एफ बराबर, भाई हम क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे भाई, एफ बराबर, ये दो के साथ ट्रांसफर करेंगे तो 1/2 इंटू आर। एफ बराबर क्या बोलेंगे भाई, 1/2 इंटू आर, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधी होती है। यही हमारा व्यंजक लाना था भाई, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। ठीक है,
चलिए, अगर वीडियो को अच्छा लगा है भाई तो लाइक, कमेंट और शेयर तो एकदम दबाकर करेंगे। साथ-साथ अगर नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे, ताकि आपके साथ-साथ आपके फ्रेंड लोग भी हमसे जुड़ पाएँ और वो लोग भी पढ़ाई का आनंद ले सकें। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो फिजिक्स का एक-एक डेरिवेशन का वीडियो आप सबको प्रोवाइड किया जाएगा भाई। आप सबका एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया जाएगा और वहाँ हर एक टॉपिक का आपका जो भी डेरिवेशन होगा सब आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो चलिए मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।